जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है, यानी 5 जून 2025 के सभी शिफ्टों में जो एग्जाम पूछे गए, यानी पर डे 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। उससे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आज पूछे गए वो सारे क्वेश्चन का हमने कंपाइल कर रखा है, जो आपके होने वाले आगामी 24 जून तक जितने भी एग्जामिनेशन होंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, सब में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज जो तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पूछा गया है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी पिछली बार जो हुआ था उससे पहले बार जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसमें बार बार पूछे गए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज के लेखक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ दिया गया। अब तक कितना जोड़ दिया गया है, तो आपको ये देख सकते हैं 19,826 किलोमीटर अब तक भारत माला परियोजना के तहत जोड़ दिया, यानी रोड बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1997-98 में इस मॉडल की स्थापना हुई थी। एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रेजिडेंशियल स्कूल की तर्क को संबोधित करता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में ग्रामीण शासक जो प्रमुख जो होता था उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे ग्रामिक। आपको याद रखना है, गुप्त काल में जो ग्रामीण क्षेत्र में शासन करते थे उनको बोला जाता था ग्रामिक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया रेलवे बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल कर दिया गया था, तो आप लोगों को याद होगा 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया था। यह भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट की एसिडिटी को दूर करने का घरेलू उपाय है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो पेट में अगर कोई एसिडिटी होता है तो घरेलू उपाय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो उत्तर है सदाबहार वन। तो दोस्तों अभी जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के थे। किसके थे? थर्ड शिफ्ट के। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, उनको मैंने नहीं लिया। और ये भी देखिए ये किसी ना किसी के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट जो मुझे लगा है कि वो आया है, लोगों ने इसको बताया है कि हाँ यही आया, उसी को मैंने लिया है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए मेंडलीफ के अनुसार, ये मेंडलीफ है के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किस आधार पे, तो आपको याद रखना वो एटॉमिक मास के आधार पे, एटॉमिक मास के आधार। ठीक है, जो मोजले वाला था वो किसके आधार पर है, वो एटॉमिक नंबर के आधार पर। ये दोनों आपको ध्यान रखना। कंप्यूटर में सीपीयू का क्या कार्य होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को निर्देश देना, उसको किस प्रकार का उसको कैलकुलेशन करना, इस प्रकार की चीजों को वो बताता है। पेनिसिलिन की खोज किसके लिए की गई थी, तो उत्तर है जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए, यानी बैक्टीरिया के उपचार के लिए ये पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों की कल्याण संबंधित है, तो आप देखेंगे 1 से 10 तक जो अनुसूची उसमें जो 5th एंड 6th नंबर का जो शेड्यूल है उसमें हम लोग जो जनजातियों के कल्याण के बारे में बात करते हैं। जो सौर नृत्य किस राज्य से में किया जाता है, तो आपको याद रखना उड़ीसा में किया जाता है। ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। उसका देखिए 106वें संविधान संशोधन के तहत कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किसी न किसी सेट में ये पूछा जरूर जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया था। कब? 16 जो संविधान संशोधन था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें ये प्रावधान लागू किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है 1530 यानी 1530 में किस शासक ने अपने सुपुत्रों के लिए समाज स्थापित करके मर गया था। याद है बाबर, बाबर का यानी 1526, यानी आपको 1526 के आसपास का ये था, तो उस आधार पे भी आप आंसर टिक कर सकते थे। लेकिन पहली बार कब इसने अटैक किया था भारत पे, तो 1519 में आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था, जस्टिस बी गवई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आपको याद रखना है 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये भी याद रखना है कौन बना है, तो हो सके किसी और डे में पूछा जा सकता है कि आज अभी प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है जस्टिस बी गवई भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। सिकंदर शाह सूरी को 1555 में किसने हराया था, तो हुमायूं ने हराया था, आपको ये याद रखना। शुष्क भूमि किसे कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां वर्षा बहुत कम होती है। ये तो आम क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, यानी जीके जीएस का क्वेश्चन सिंपल आज के दिन में पूछा गया था। हर घर जल योजना 2024
तक, कितने प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। तो ये जो योजना है अब तक 73.93% एरिया में कवर कर लिया है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को। याद रखना, महानदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 850 से लेके 900 किलोमीटर तक ये इसकी कुल लंबाई है। ये भी ध्यान रखना है, आज के शिफ्ट में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में। वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चौहरा डांस का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आपको याद रखना उत्तराखंड से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखिए अब तक जो मैंने आपको बताया थर्ड एंड सेकंड शिफ्ट का मैं बता चुका हूं। अब मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। देखिए साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहां है। अब साबरमती नदी को जब भी हम लोग रिलेट करते तो हम लोग गुजरात से तुलना कर देते। आपको याद रखना ये गुजरात में जरूर है नदी, लेकिन आपको याद रखना राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से ये निकलती है। ठीक है, उद्गम का मतलब कहां से निकलती है। उसके बाद है वर्तमान में जो कैग, सॉरी हाँ मिसप्रिंट है, कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल का जो है उसके जो महानिदेशक है वो कौन है, संजय मूर्ति वर्तमान में कैग के महानिदेशक है। ठीक है दोस्तों, HTTP के फुल फॉर्म क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से है। यानी आपको अगर किसी भी प्रकार का लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 97 संविधान संशोधन किस 97 संविधान संशोधन का संबंध किससे, तो आपको याद रखना है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन आया था 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखना है गुजरात से होकर गुजरती है। पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, तो आपको याद रखना अमोनिया और नाइट्रेट अगर कम पड़ जाता है तो पेड़ का जो रूट्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपको याद रखना भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, रिपीटेड है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये आपको याद रखना है डी गुकेश, जो किन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, ये भारत से संबंधित है, ध्यान रखना। FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको याद रखना बरहेट विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तख्त ए बही बुद्ध मठ किस देश में है, तो ये पाकिस्तान में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये 10th नंबर पे भारत का रैंक रखा है। लेकिन इस सूचकांक में, इस इंडेक्स को बनाने में कितने कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया, तो आपको याद रखना 64 कंट्री। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था या ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रैंक एंड इंडेक्स से, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है, राज्य द्वारा उधार देने से संबंधित ये अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना की शुरुआत। अब देखिए ये कोई पूछेगा किस चीज का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का, लेकिन पुराना है, लेकिन इतना हॉट टॉपिक था इसीलिए आज भी ये रिपीटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तुर्क भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाबरनामा, बाबर ने खुद इसको लिखा था। ठीक है, अपना ऑटोबायोग्राफी है। कुचिपुड़ी की किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए कुचिपुड़ी यानी पुड़ी आधा से याद रखिए, आंध्र मतलब आधा, आंध्र यानी आधा, पुड़ी यानी कुचिपुड़ी। संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक है उस पर पारित, यहाँ क्या है, पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों का परिभाषित करता है। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2023 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था, पुष्पा भारती को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 यानी भाग 5 किससे संबंधित है, तो संघ के कामकाज से संबंधित, यानी यूनियन के बारे में उसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे, उसमें राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति, यानी राष्ट्रपति आपको जो क्षमा दे सकता है किसी भी गलती के लिए, वो अनुच्छेद 72 से संबंधित है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के हाथ में मृत्यु दंड को भी क्षमा करने की क्षमता है। स्वर्ण सरदार सिंह समिति का संबंध किससे, तो 42वें संविधान संशोधन, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है, याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत का सबसे बड़ी तटीय जो लेगून झील है, लेगून झील है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना वो है चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, फिर है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो उत्तर है नर्मदा और तापी। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया। सिम्बेक्स जो है, जो युद्ध अभ्यास है किसके बीच में है,
तो आपको याद रखना है ये विशाखापट्टनम में हुआ है, सिंगापुर और भारत के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने 2025 का जीता है। ये भी पूछा जा सकता है 2024 का किसने जीता है? तो कौन? आरसीबी ने जीता। अब ये जो मेन जो का हुआ यानी आईपीएल जो हुआ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पंजाब किंग्स 11 को हराया। ईरान के जो राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे उनका क्या नाम था? इब्राहिम रईस। ये भी आपको ध्यान रखना। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो आपको याद रखना प्रथमा बैंक। ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया। सबसे लंबी तटरेखा भारत के किस राज्य का है? तो आपको याद रखना है गुजरात का। ठीक है, सबसे छोटी तो गोवा का। केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया है? ये बजट से क्वेश्चन है। 2.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किया गया। ठीक है, किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने पर अमान्य घोषित किया जाए या शून्य करार दिया जाता किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं जाता लेकिन पूछा गया है। आर्टिकल 13 में यह लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ है और उसकी पहली बैठक कहां हुआ था? तो आपको याद रखना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और पहली बैठक भी वही हुई थी। तो दोस्तों 3 यानी जो आज 5 जून की मैं बात कर रहा हूं, 5 जून 2025 यानी इसके जो 3 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको हमने इसमें शामिल किया है और जितने भी मुझे लगा और जिन लोगों ने बताया उसके आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो आपका एग्जाम है, कब आपका सिटी इंटीमेशन दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, एग्जाम डेट्स वो भी मैंने इसमें दे रखा है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 12-13 आपको लास्ट जो आपका एग्जाम है वो 24 जून तक है और 13 जून तक आपको सबको पता चल जाएगा किसका एग्जाम कहां पर होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।